हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम गुड़िया चौधरी है और हम लोग आज पॉलिटी पढ़ेंगे जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 28। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50A। जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51A है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। विधायिका, पहला जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, भारत सरकार के 3 अंग हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट या याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31 के तहत। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो दया याचिका दायर की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर हाई कोर्ट में दया याचिका दायर की जा सकती है तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। जो CAG का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। जो सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो जो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में दी गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 111, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है?
तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। ऑप्शन जो सी है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो भारतीय संसद के कुल 2 सदन होते हैं। ऑप्शन जो बी ए है ऑप्शन सही है। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदन हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो संसद के जो अंग हैं वह 3 हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार संसद के कुल 3 अंग होते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। जो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है अनुच्छेद 108 में की गई है। जो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 112 जो है वह बजट से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। जो उपाधियों के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 18 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। जो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। जो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 63 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 18। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विवादों को केवल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी अनुच्छेद 71, ऑप्शन डी अनुच्छेद 69। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विवादों को केवल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है अनुच्छेद 71 के तहत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति का शक्तियां होती हैं उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियां का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ समाधान नहीं रहेगा, क्षमादान की शक्तियां का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 71, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 63। जो क्षमादान की शक्तियां का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 72 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22। किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां का उल्लेख किया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 171, ऑप्शन बी अनुच्छेद 161, ऑप्शन सी अनुच्छेद 163 62 और डी अनुच्छेद 163। जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं अनुच्छेद 161 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी अनुच्छेद 163, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 166। तो जो संविधान में जो अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 166 जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडल के गठन की चर्चा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 167, ऑप्शन डी अनुच्छेद 168। तो राज्यों में विधानमंडल के गठन की चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 77, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 26। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में से किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19-20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20-21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29-30। तो आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20 और 21 है उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 27। भारत के संविधान में सूचियों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो वर्तमान में जो सूचियों की कुल संख्या है 12। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जब संविधान बना था उस समय जो सूचियों की संख्या थी कुल 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 6वीं अनुसूची में। तो भारतीय गणराज्य की जो भाषाएं शामिल की गई हैं 8वीं अनुसूची में की गई हैं। वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 29। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन 1976। तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 51A को जोड़ा गया, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन बी 28वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन सी 76वां संविधान संशोधन 2004, ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन 2006। तो 21A को 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए जो इसका है सही जवाब हो जाएगा। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 31। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 32। भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1819 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1976 का अधिनियम।
तो भारत में सिविल सेवा का गठन जो किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 33। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1951। तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 34। वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। जो वोट देने का अधिकार है वह एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 35। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य भाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। तो हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 36 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 361, ऑप्शन बी अनुच्छेद 362, ऑप्शन सी अनुच्छेद 367, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा और भाग 20 है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते थे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। डॉक्टर अम्बेडकर किस संविधान को संविधान की आत्मा कहते थे? तो अनुच्छेद 32 को कहते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 38। संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जापान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है और भाग 20 है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से जीएसटी का संबंध किस सूची में है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो जीएसटी का जो संबंध है समवर्ती सूची से है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जीएसटी को किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को शामिल किया गया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 40। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? ऑप्शन ए 35वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन 1974, ऑप्शन सी 36वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन डी 35वां संविधान संशोधन 1978। तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 41। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का चर्चा है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 323, ऑप्शन बी अनुच्छेद 224, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का चर्चा है? तो अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 122, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 323, ऑप्शन डी अनुच्छेद 120 है। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्तियां हैं अनुच्छेद 123 में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और राज्यपाल की जो अध्यादेश की शक्तियां होती हैं वह 213 में होती हैं, अनुच्छेद 213 में होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 43। मूल अधिकार को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो मूल अधिकार को यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ब्रिटेन से जो लिया गया है वह नागरिकता लिया गया है और कानून के
विधि के समक्ष समानता लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से जो भारत के प्रस्तावना का जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और रूस से जो लिया गया है। इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 44। मूल अधिकार से संबंधित हाई कोर्ट में भी दया याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 225, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी अनुच्छेद 241। तो मूल अधिकार से संबंधित हाई कोर्ट में दया याचिका दायर 226 के तहत की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 45। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 211, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213, ऑप्शन डी अनुच्छेद 171। तो जो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियां हैं उसका चर्चा अनुच्छेद 213 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 46। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध है। ऑप्शन ए समान संहिता, ऑप्शन बी कानून संहिता, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी कानून के समान संरक्षण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। जो अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत से। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 47। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल की पद की चर्चा है? अनुच्छेद 154, ऑप्शन बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी अनुच्छेद 152, ऑप्शन डी अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का चर्चा है? अनुच्छेद 155 में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 48। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत दिलाते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी अनुच्छेद 159 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 150 है। तो राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश दिलाते हैं अनुच्छेद 161 के तहत दिलाते हैं। ऑप्शन जो ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 49। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी या विधि अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 201 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 301 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 302 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31 के तहत। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी या विधिक अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया और आर्टिकल 301 के तहत जोड़ दिया गया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 50। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया? तो ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन निरस्त कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग बढ़िया से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।